अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैंने शाम को आपके लिए व्लॉग बनाया है। ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने लाहौर से चिक बनवाई है। और ये एक्चुअली ये जो कुर्सियां हैं ना, इनके टकराने से यहाँ दाग पड़ जाते थे, फिर मैं पेंट कराती थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ, मुझे वो जो ऑयल पेंट है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये आइडिया मेरे माइंड में आया। ऐसी कई जगह हैं जो हम ऐसे कवर कर सकते हैं। जैसे वहाँ एक दिखा नहीं रही मैं, अभी दूर से नज़र आता है वैसे, बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, उसमें बड़ी बुरी सी शक्ल है उसकी, टीन सा लगा हुआ है। मैंने वहाँ पे भी एक चिक लगवाई है। सो कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी ऐसी चेंज करके अपने घर में एक वैसे भी एक अच्छी तब्दीली भी लगती है, और वैसे भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। मुझे अच्छा लगता है एथनिक सामान, वुडन है सामान मेरा, और मुझे ज़रा अपने कल्चर से जो रिलेटेड, जैसे कि ये मेरा लैंप है। अरे भाई, इसकी हमने लाइट ही नहीं जलाई, मैं जलाती हूँ। ये जो मेरा लैंप है इसको कहते हैं लाहौरी लैंप, और ये जो भी आता है उसको बड़ा पसंद आता है। ये है ही बड़ा मज़ेदार, बहुत खूबसूरत। ये बना हुआ है ग्वाल मंडी। हाँ जी, अगर आप लोग लाहौर जाते हो तो कभी खाना खाया हो तो ग्वाल मंडी तकरीबन ऐसा ही है। ये और एक और इससे मिलता जुलता भी मेरे पास है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। उधर दिखाईगा ज़रा वो वाला भी। वैसे तो आप लोगों ने शायद दिन में देखा होगा, लेकिन रात को शायद लाइट जले हुए आपने नहीं देखा, क्योंकि दिन को तो मैं नहीं जलाती लैंप ना। बाकी सब चीज़ें कोशिश यही है कि भाई ये हमारी सिंध का कल्चर है रली, इसमें कलर्स कितने प्यारे हैं, और फिर ये हाथ का काम है। सो वैसे तो मॉडर्न फर्नीचर हर जगह बहुत मिलता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जब अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो। बहरहाल घर अभी सेट हो रहा है, फिर अब सेट होता है, फिर सेट होता है। कल मैं कहीं खाने पे गई हुई थी तो मुझे खातून ने कहा घर सेट हो गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आपको भी मत कहती, हम तो रोज़ देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब हमारे कुछ किचन में चेंजेस हो रही हैं, फिर मेहमान भी आए हुए हैं, बच्चे जाने वाले हैं, बस थोड़े से दिन रह गए। अभी गए हुए हैं किसी के साथ खाना खाने। और बाकी ये कि वो कुछ चीज़ें जब चेंजेस होती हैं, मज़दूर घर में घुसे होते हैं, बाथरूमों में तोड़ फोड़ हो रही है, वो मैं आपको अपनी दिन की फटीग नहीं बता सकती। इसीलिए एक आध दिन का मुझे गैप लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सारा दिन कामों पे हूँ, या मैं घर से बाहर भी हूँ, या मैं बच्चों के साथ किसी मसरूफियत में हूँ। सो वो जो एक फ़ुर्सतों की लंबी लंबी बातें हैं ना, उसका वक्त मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं। तो खैर, हम बातें कर रहे थे कि फिर अब हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, 14 अगस्त की झंडियों से अच्छा है कि हम पौधे लगाएं। अब मैंने तो इतने बड़े बड़े पौधे लगाए। कल मानो आई थी, अस्मा को मानो कहते हैं, तो कहती तो माशाल्लाह दरख्त बन गए। और ज़ारा तो फरेफ्ता है इनके ऊपर ना, बड़े बड़े मेरे प्लांट्स। वो जो दिखा ना, वो कितना बड़ा। अभी मैंने इसका ज़रा सही करना है इसको। अभी तो हमने इसे रख दिया है सिर्फ, कि हमने इसकी पोजीशनिंग करनी है, फिर मैंने इनके पीछे लाइटिंग लगानी होती है। मतलब मेरा ये खेल है, मुझे मज़ा आता है। अब ज़ाहिर है गार्डन तो है नहीं मेरे पास, कभी था भी, सीवीओ में मैंने गार्डन भी बनाया था, लेकिन घर में जितने प्लांट्स हो, ग्रीनरी हो, उतना ही आपको लगता है अच्छा, और ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा है। तो खैर, मैं फिर भी आज देख रही थी कि सड़क से मैं जाते हुए देख रही थी कि बहुत सी 14 अगस्त की झंडियों की स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग ख़रीद भी रहे थे। एक घर के ऊपर तो शायद वो 1000 गज का बड़ा घर था, माशाल्लाह पूरा एक झंडे से कवर्ड था। बहुत अच्छी बात है, आप अपने मुल्क की मोहब्बत में इजहार करते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हमारा वतन एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसको हर रोज़ तजदीद अहद वफ़ा की ज़रूरत है। जी, ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है ना, लेकिन ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, तजदीद अहद वफ़ा। हम रोज़ अपने मुल्क से वादा कर सकते हैं, अपने आप से वादा कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। वो मैं कहती रहती हूँ ना, झंडों के बाद सिर्फ झंडों से ना बहलाइए, और अगले दिन वो झंडे जो पता नहीं कहाँ होंगे। तो मैंने कहा भाई कमीज़ पहन लें ग्रीन, या ब्रोच लगा लें पाकिस्तान के रंग का, कोई वाइट और ग्रीन दुपट्टा रंगवा लें, मर्द हजरात ग्रीन कुर्ता पहन लें। मगर ठीक है, झंडा भी एक प्यार की निशानी, और बड़ी हमारे झंडे की हर मुल्क के हर ज़ाहिर है कि जिसका भी झंडा होता है उसको अजीज़ होता है। तो मैं जो हूँ पिछले दिनों से सोच रही हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा नसीहतें करने लग गई हूँ। कहीं बुजुर्गी तो नहीं आ गई तबीयत में? नहीं, ऐसा नहीं है। नसीहत तो खैर क्या करनी है, जो ज़िंदगी में देखा है, सीखा है, समझा है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से शेयर करना ही चाहिए। बहन भाइयों से भी करते हैं, आप सब भी तो फैमिली बन गए ना अब यूट्यूब की वजह से। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मेरा नेचुरल अंदाज़ अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ऐसी बात मैं नहीं करती जिसमें कोई फेक बात हो। मैं वही बात करती हूँ जो आपके दिल में भी है, ऐसा ही है ना। लेकिन कभी कभी ना बहुत सी अजीब अजीब कमेंट लोग करते हैं कि अब तो हर कोई खाना पकाना सिखा रहा है। मैं तो नहीं सिखा रही खाना पकाना, मैं तो बार बार कहती हूँ आप लोगों को ज़्यादा आता है, मुझे बहुत कम आता है।
मैं तो देखती हूँ क्या क्या लोग रेसिपीज़ बना रहे हैं, मतलब रात की रोटी की पता नहीं क्या से क्या चीज़ बनाते हैं। बल्कि मैं बशीर को चाहती हूँ कि ये इंस्टाग्राम पे जाए तो इसको भी सिखाऊँ, मैं बताऊँगी। कुछ डबल रोटी के साथ ही लोगों ने ऐसे पकौड़े बनाए कि मैं तो हैरान हो गई। तो हमारी घरेलू ख़वातीन, हमारी हाउस वाइफ्स बहुत क्रिएटिव हैं। हमने तो ऐसे 2-4 मोटे मोटे खाने ही बनाए हैं ज़िंदगी में, जैसे आमतौर पे घरों में बनते थे, आलू गोश्त तो कीमा तो टिंडे गोश्त तो ये तो वो। लेकिन अब बहुत कुछ नया नया हो रहा है। खैर, तो पाकिस्तान डे की बात हो रही है और हमारे वतन की ये 77th बर्थडे है। और अल्लाह करे सैकड़ों सालगिरह आएँ, और अल्लाह करे कि हम अगली हर सालगिरह पर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज देखें जिससे हमें पिछले सालों की नाकामियों से थोड़ी सी जो मायूसी है उससे हम निकल सकें। कम से कम हमारी अगली जनरेशन्स के लिए तो ऐसा होना। मैं खैर गई थी अभी पिछले दिनों, परसों ARY पे 14 अगस्त का ख़ास शो था रिकॉर्ड करने, और वहाँ पे हम मिली नगमे गा रहे थे, मैंने भी गाया, नईम अब्बास रूफ़ी ने भी गाया। जब वो ये गा रहे थे ना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास माँ इसके, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं सचमुच रोने लगी ना। हालांकि वहाँ मतलब सेट पे रोने का कोई वो नहीं था, दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने ज़रा सी ऐसी होगी तो शायद उन्होंने नोट कर लिया, मुझे किसी ने टिशू दिया। तो उन्होंने कहा आप रो क्यों नहीं? मैंने कहा मेरा दिल दुख रहा है। मुझे लगता है कि जब हम अपने वतन से बात करते हैं ना, या हम अपनी अगली जनरेशन से बात करते हैं ना, तो बहुत सी बातें हम जो कहते थे जब हमने वो नगमे सुने थे, या हमारे बचपन में वो नगमे बनाए लिखे गए थे और गाए गए थे, तब का जज्बा कुछ और था। और वो एक अजीब सी मायूसी है जो मेरी आंखों में आंसू बन के झलकने लगी। बस क्या करें, इमोशनल हो जाते हैं, ये ऐसी बात है कि मैं क्या बोलूं। और ये बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मसाइल हैं, सब जगह हैं, इंडिया में भी मसाइल हैं। अभी तो देखिए आप, बांग्लादेश ने स्टूडेंट्स ने क्या कर दिखाया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि भाई जवान लोगों में इतना अग्रेशन होता है। और एक हद होती है बर्दाश्त की, ये भी मतलब समझने की बात है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्दाश्त की हद होती है। एक जगह आके कौम जो है वो फटने लग जाती है। और फिर मुझे अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, या शायद हम क्या कहें, नज़र आ रहा है बड़े बड़े हुक्मरानों का तख्त कैसे तख्ता हुआ है, ये भी हमने अब देखा है। शायरान को तो छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, फिर अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे। अब गलत फ़ैसला था, लेकिन भुट्टो साहब की फ़ैमिली के साथ क्या हुआ उसका तो बड़ा दुख है। अभी जो हसीना वाजिद के साथ हुआ, शेख हसीना वाजिद के साथ हुआ है, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ से लोगों को तकलीफ़ थी, बहुत दुख था, वो सब अपनी जगह था। मैं कोई किसी की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक बात से मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनकी वजह से, उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से उनके वालिद का मुजस्समा जैसे लोगों ने तोड़ा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने, चलो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उनके लिए मुल्क बनाने में जो भी कुछ किया था, मैं समझती हूँ कि उनका मुजस्समा तोड़ने की बजाय शेख हसीना वाजिद का मुजस्समा तोड़ते, उनकी जो मर्ज़ी ऐसी तैसी फेरते। पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को दुख हो गया कि नहीं, ये क्यों कर रहे हैं। उन बच्चे ऊपर चढ़ के और अपना गुस्सा, उनका गुस्सा उतार रहे थे ना उनकी बेटी का। और यकीनन उन्होंने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको जितना उन्होंने दुख दिया था उसके गुस्से का इजहार किया था। लेकिन मुझे दुख हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ बच्चों ने मतलब जो किया वो अच्छा नहीं लगा। तो अल्लाह ताला बचाए, ऐसे अंजाम से बचाए और ऐसी पॉलिसीज़ से बचाए। सब हुक्मरानों को अल्लाह ताला अक़ल भी दे, अल्लाह ताला उनके अंदर सेंस भी दे और हमदर्दी दे इंसानों के लिए, उनका ख्याल रखने की। खैर मैं बहुत सीरियस हो गई ना, नहीं सीरियस नहीं हुई, ये हम सब का दुख है और हम सब जो है इस पर ज़ाहिर है कि हमेशा परेशान ही रहते हैं। अल्लाह करे कोई ऐसी भी ज़िंदगी में हम ऐसा वक्त भी देखें कि जो कुछ सब ने कहा वो कभी सच हो जाए। किसी ने जब भी कुछ कहा 77 सालों में कभी सच नहीं हुआ। मैं किसी एक को इल्ज़ाम नहीं देती, कोई नहीं कुछ कर सका। तो पता नहीं अब क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आती। कभी दिल घबराता है, कभी, अब तो मेरा दिल घबराने लगा है। मैंने 1-2 दफ़ा फ़ील किया कि मुझे पैल्पिटेशन होती है जब मैं ख़बरें देखती हूँ। मुझे ये होता अगली जनरेशन का क्या होगा, ये क्या करेंगे। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला है, अल्लाह ने चलाया हुआ, अल्लाह ही चला रहे हैं वैसे तो, और कोई भी नहीं चला रहा। बाकी तो सब चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना वो मतलब सबका है और किसी का भी नहीं है। लेकिन खैर अच्छी अच्छी बातें भी होनी चाहिए। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। काले कपड़े मैंने पहने हुए थे एक्चुअली, तो ग्रीन पहने हुए मैंने, आप अगर शो में भी देखें।
और ग्रीन भी मैं पहनूंगी इंशाल्लाह सुबह को। इस वक्त मैं कहीं जा रही हुई थी तो मैंने कहा चले 4-5 बातें आपसे कर लूँ, और चूँकि मैं बाहर रात के खाने पे जा रही थी तो मेरा दिल चाहा आज मैं ये सूट पहनूँ, इसलिए उसी में आपसे बातें कर ली। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, और अपने आप से, अपने मुल्क से, अपनी कौम से एक ऐसा वादा करें जो आप पूरा कर सकें। ठीक है, फिर होती है आपसे बात। थैंक यू।